शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन मेरा क्या था, रिफ्लेक्सिव था, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। आ जाते हैं सिमेट्रिक, उसका ट्रांजिटिव, उसका क्वेश्चन करना है। सिमेट्री symmetric relation, SY symmetric relation। symmetric relation में डेफिनेशन तो पता ही होगा आप लोगों को। मैं ये सिर्फ ये दिखा देता हूँ जस्ट क्या होता है उसका। जो जैसे मेरा कोई सेट है, अगर a कोमा बी वो बिलोंग्स टू आर है, तो फिर क्या होना चाहिए, b कोमा a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये क्या है, फॉर ऑल। इस नोटेशन को बोलते हैं फॉर ऑल। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ये करके, क्योंकि तो आपका टाइम बचे। फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग्स टू a, इसको बिलोंग्स टू, इसको फॉर ऑल। जस्ट एग्जांपल, जस्ट 1,2,3, और मैं एक रिलेशन बना रहा हूं इसमें a कोमा बी सच दैट a प्लस b लेस देन 5। इसमें रिलेशन मेरा क्या क्या आएगा, ये रिलेशन ए प्लस ए प्लस बी लेस देन 5 होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा इसमें रिलेशन, इसमें हम 1,1 ले सकते हैं ना। तो 1,1, फिर 1,2, फिर क्या आएगा 2,1। 1 के साथ पूरा आएगा 1,3, 1,3 तो 3,1। 1 के साथ पहले 1,2 पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर 1,3 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 1,1, 1 प्लस 1 2 लेस देन, और फिर 1 के साथ 1 1, 1 के साथ 2 आ रहा है तो 2 के साथ 3 कर देते हैं सबसे यहाँ पे, जस्ट वहां पे 1 के साथ 2 तो 2 के साथ 1, यानी ए बी तो बी 1। फिर क्या आना चाहिए 1,3 तो 3,1। 1 प्लस 3 क्या होता है 4, और 3 प्लस 1 4, ये और दोनों ए से बिलोंग्स होना चाहिए। उसके बाद और कुछ आ रहा है क्या, 1 के साथ आया 1,1, एक आएगा मेरा क्या 2,2 आएगा। 2 प्लस 2, फिर 2 प्लस 2 का 2 प्लस 2 आएगा। और कुछ आएगा रिलेशन इसमें, उसके ये है मेरा रिलेशन। अब दूसरा आते हैं ये ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव का है ट्रांजेटिव रिलेशन। ट्रांजेटिव रिलेशन में क्या है ना, इसमें अगर जस्ट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ये जो है इफ ए कोमा सी, यहां से ए कोमा सी, फिर क्या करना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये होना चाहिए। ट्रांजिटिव में कभी कभी ऐसा भी होगा, सिर्फ ए कोमा बी अगर बिलोंग्स किया और बी कोमा सी नहीं आया तो कोई जरूरी नहीं है ए सी आएगा, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, यही कुछ एक एग्जांपल, इक्वल टू 1 2 3, और इसमें हम लिख रहे हैं क्या, रिलेशन बना रहे हैं ए कोमा बी, ए कोमा बी और ए लेस देन बी, ऐसा हमको लाना है। तो इसमें कौन कौन रिलेशन आएगा, जो ए लेस देन बी हो तो क्या क्या आएगा इसमें, 1, तो 1 के साथ 1 तो नहीं आएगा, 1 के साथ कोई आएगा, 1 के साथ 1 के साथ 1 के साथ क्या आएगा 2 आएगा, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, तो 1 के साथ 2, तो फिर क्या आना चाहिए, एक यहाँ पे ये कंडीशन ए कोमा बी तो फिर बी कोमा सी,
तो 1 के साथ 2 है तो हम कोई लिख सकते हैं 2,3, या पहले हम रिलेशन बना रहे थे, चेक कर लेंगे। 1 के साथ आया 1,2, फिर आया 1,3, उसके बाद फिर 2 के साथ 2,3, और क्या और कोई चार है क्या? 2,3, 1,3, और कुछ ना आएगा? नहीं आएगा। तब चेक करते हैं जैसे है कि नहीं। जैसे 1,2, तो फिर 2 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे मेरा क्या था, ट्रांजिटिव में क्या था, यहाँ मेरा 1,2 लिए हैं, तो 1,2, तो फिर 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2,3। 2, जब 3 है तो फिर ये सी होना चाहिए, तो फिर 1,3 ये है, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब लिखता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation a relation which is reflexive, symmetric and transitive, symmetric and transitive simultaneously, वो एक साथ साथ तीनों जब होगा, तीनों जब साथ साथ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके मैं पॉइंट लिख देता हूँ। सबका नोट हो गया है क्या? हम सब दे सकते हो नोट। वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन इज, वाइड वाइड जो एम्पैथी रिलेशन था, जो वाइड रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक as well as transitive, transitive but not reflexive, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। वाइड रिलेशन क्या होगा, मेरा सिमेट्रिक होगा, एज वेल वो ट्रांजिटिव भी होगा, बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और एक नोट, ये फर्स्ट नोट हो गया। दूसरा नोट लिखते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है 2 to the power n² - n। ये लिखेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीसरा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ये था 2 to the power n² + 1/2। सबका नोट हो गया? नोट हो गया तब हम सब करो। मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आपको बताना ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन आपको बताना ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना रिलेशन क्या है। हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, जस्ट ये दे के रखा है। ये है मेरा क्या, 1 2 3 अप टू 14 तक दिया है। कल से मैं पीपीटी लेके आऊंगा, उसमें क्वेश्चन सब चीज रहेगा, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये रिलेशन दे के रखा है, x 3x - y = 0। ये बताओ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं? मम्मी से बात करो तो फोन की, क्या या इसके लिए है शायद।
हम्म। बात के मोबाइल दो, तुम अपना मोबाइल से बात करो। ये बना क्या आया? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या क्या आया बताओ। एवरीवन, हो गया क्या? नो सर, अब ये हो रहा है। अच्छा, सर ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ नहीं है। चेक करते हैं क्या है। मेरा आर क्या क्या बना? आर में क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एक्स को क्या में लेना पड़ेगा? 1, वाई को 3, ये होगा ना। एक्स को मैं 1 लूंगा तो वाई क्या आएगा? 3 - 3 0 होगा। उसके बाद अगर मैं फिर क्या उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? इसको 2 तो ये 6। उसके बाद 2 ये हो गया 2, ये 1 2 ये 3 तो ये 9। उसके बाद ये 4 2 ये 12 आएगा ना। 4 और ये 12, और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या था? 1, 1, तो ये क्या होगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आना था 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सब आना था, लेकिन आया ही नहीं है। तो कह रहा रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव के बाद साइमेट्रिक, साइमेट्रिक में क्या 1, 3 तो 3, 1 आना चाहिए, तो 3, 1 नहीं है। आर इज नॉट, आर इज नॉट symmetric, आर इज नॉट symmetry बिकॉज लिख सकते हैं कंडीशन यहाँ दे सकते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आते हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? जैसे 1, 3 तो फिर 3 से स्टार्ट होना चाहिए। 1, 3 तो यहाँ 3 से स्टार्ट है, फिर 3, 9। जब यहाँ देखो 1, 3 तो फिर 3 से स्टार्ट होना चाहिए। 3, कुछ भी हो, या तो 3, 9 दिया है तो फिर 1, 9 इसमें बिलोंग्स करना चाहिए, तो 1, 9 इसमें क्या बिलोंग्स नहीं कर रहा है। या फिर सिर्फ 1, 3 रहता और 3, 9 आता ही नहीं तो ये बन जाता। ये भी क्या ट्रांजिटिव नहीं है। R is not transitive, transitive because 1, 3 belongs to R and 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belongs to R। कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री रिलेशन सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका क्वेश्चन है, इसी में बताना है आपको क्या है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। रिलेशन इसमें दे के रखा है
दूसरा क्वेश्चन, वो रिलेशन बोल रहा है क्या, एक्स कोमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। दूसरा क्वेश्चन, इसमें बताओ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है इसमें। क्वेश्चन दोबारा से समझाना है। इसमें यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन ना, देखो इस क्वेश्चन में दिया है ह्यूमन बीइंग है, इसमें एक्स कोमा वाई दिया है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई है, एक्स क्या है, वाइफ ऑफ वाई है, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई है, ये रिलेशन दे के रखा है। इस हम यहाँ पे एक और उसको पॉइंट लिख देते हैं, आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट, हम इसको आपको लिख देते हैं पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये देखा, रिलेशन, रिलेशन आर इन द सेट, इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, इसको और नीचे करना पड़ेगा। ये जो रिलेशन डिफाइन करना है था आपको, ये बताना है जो क्या है ये, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, in a town at particular at particular at particular time given by, particular time given by आपको बताना है x इज अ वाइफ ऑफ y, तो क्या ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कंडीशन, एनीबॉडी बनाए हो कोई, ये बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, कोई रिफ्लेक्सिव, यस सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है माधव, यस सर। कैसे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये था ना। तो बोल रहा एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स किसका वाइफ है, एक्स जो वाइफ है किसका है, वाई का ना। क्या कोई खुद का वाइफ हो सकता है क्या, जैसे एक्स क्या बोल रहा है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, तो ये क्या खुद का वाइफ होगा क्या, ये वाई नो वाई सर। खुद का वाइफ होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, कोई खुद नो का वाइफ सर। हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना। अब सिमेट्री की बात करो, वो बोल रिफ्लेक्सिव का क्या पहले करना, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर था, कर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, वाई का वाइफ है, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो क्या एक्स एक्स का वाइफ होगा क्या, ऐसा होगा, नहीं होगा। रिफ्लेक्स सिमेट्री की बात बताओ, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक की बात, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक, एनीबॉडी, सिमेट्रिक है ये, नो सर। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। वो बोल रहा है अगर एक्स, बोल रहा है एक्स क्या वाई का वाइफ है, एक्स क्या है वाई का वाइफ है, तो वाई यहाँ पे करेंगे तो क्या फिर वाई क्या है, वाई, एक्स वाई का वाइफ है तो क्या वाई एक्स का वाइफ होगा क्या, यहाँ पे वाई तो पति ना होगा इसका, तो ये भी क्या है सिमेट्रिक नहीं है,
ये सिमेट्रिक नहीं, अब ट्रांजिटिव की बात बताओ। यस सर। ट्रांजिटिव होगा ये? यस सर। कैसे ट्रांजिटिव होगा? सर क्योंकि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, पर वाई आगे वाई नहीं किसी के साथ कर रहा इसलिए। वाई किसी के साथ क्या? जैसे मान लो यहाँ है एक्स, वाई का वाइफ है, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? वाई, ई क्या है? एक्स बोल रहा है वाई का, ये एक्स जो है किसका है? वाई का वाइफ है, तो वाई क्या यहाँ पे तो हो सकता है ना, वाई, वाई जेड का वाइफ दूसरे में इसके लिए, तो क्या एक्स जेड का ये बनेगा क्या? सर वाई तो पर लड़का होगा, लड़का कैसे हो जाएगा किसी की वाइफ? ये क्या है? एक्स बोल रहे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, ये है ना यहाँ पे, तो एक्स तो वाइफ है, और ये क्या है? ये वाइफ है, और ये क्या है? हस्बैंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्स वाई है तो वाई जेड है, तो फिर एक्स जेड का पति नहीं हो सकता है। मेरा कंडीशन उसमें क्या था? ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था ना। सर पर वाई जी तो बिलोंग ही नहीं करेगा। हम्म सर, वाई जी तो बिलोंग ही नहीं करेगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, तो एक्स, एक्स वाई का वाइफ, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, वाई का वाइफ है, तो वाई क्या जेड का वाइफ हो सकता है क्या? इस जेड का दूसरी की बात कर रहे हैं, इसका वाइफ ये है, और ये इसका है, ये जो है एक्स वाइफ ऑफ वाई है, और वाई किसका है? जेड का है। अब हो सकता है वाई अगर कहीं जेड का हो, वाई तो ये लड़का होगा ना। था, लड़का होगा वाई। तो वाई यहाँ पे लड़का आया, तो जेड क्या हो सकता है यहाँ पे? तो हम इसको लिख सकते हैं जेड। अगर यहाँ पे हम लिखे जेड कोमा वाई, तो इसमें इसमें ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, ये इसमें इसमें ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, हम लिखा रहे हैं, तो इसको तुम नोट करो, इसको देखो, इसको बता के दिखाओ। इसका अलग इसमें है क्वेश्चन नंबर ई, एक्स कोमा वाई, और एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। इसका बना के दिखाओ, ये क्या आएगा? यार ये किसने किताब लिखी सारी?
ये आया। समझ में आया ये? यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ देखो, यहाँ जो ये क्वेश्चन था, इन केस ये कह रहा था एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई है, ठीक है। तो वाई जो है क्या, वाई तो जेड का भी, तो यहाँ पे देखो वाई क्या हो सकता है, जेड का हो भी हो सकता है ना। अगर दूसरा ये लड़का है, ये है वाई ऑफ जेड, ये जेड का तो क्या है, ये हो सकता है ना जेड का। तो फिर एक्स जेड का नहीं आएगा, इसीलिए इसमें नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो, रिफ्लेक्सिव है क्या, ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। कर एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, तो क्या आएगा, खुद का एक्स इज द फादर ऑफ वाई, क्या खुद खुद का सर फादर कोई। नहीं है, हाँ, फ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सैमेट्रिक, साइमेट्री है। सैमेट्री है। कैसे चेक करते हैं, एक्स इज द फादर ऑफ वाई है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स है मेरा क्या, फादर। इसको मेल मान लेते हैं जस्ट लाइक, और इसको एम मान लेते हैं। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो क्या वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई है, यहाँ पे एक्स इज द फादर ऑफ बिलोंग्स टू आर है, तो क्या है फिर वाई बिलोंग्स टू एक्स होगा क्या, वो एक दूसरे का होगा। ये यस, कैसे होगा, ये एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एक्स कितना का इसका पिताजी है ना, तो क्या ये इसका पिताजी होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा ना। फिर एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एक्स इसका, एक्स किसका पिताजी है, वाई का। और फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर क्या, एक्स फिर वाई क्या इसका पिताजी होगा क्या, इसका बेटा ना होगा ये, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं हम इसमें ट्रांजिटिव, ट्रांजिट की बात करते हैं। इसमें देखो ये रेयर केस, इसमें था क्या, रेयर केस था। हो सकता है क्या, एक्स यहाँ पे था, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई का था, तो वाई का फिर दूसरा क्या, वाई जेड जो ये जो वाइफ हो सकता है, ये इसका हो सकता है, मे भी कोई दूसरा ही करता है, तो इसीलिए रेयर केस है, यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिटिव में क्या है, इसमें ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है, अगर देखो एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो दोबारा दूसरा कंडीशन तो आएगा ही, जब दूसरा आएगा नहीं तो एक्स और वाई आएगा, एक्स कोमा वाई आएगा नहीं, तो वाई कोमा जेड भी नहीं आएगा, तो इसीलिए एक्स जेड नहीं आता, इसमें ट्रांजिटिव आएगा, ये ट्रांजिटिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव होगा। इसको याद थोड़ा सा इसमें ही रखना। चलो इसमें आगे क्वेश्चन अब करते हैं। इसको आपको बताना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नंबर, इसमें करना है सो दैट, मैं आज क्वेश्चन लिखता हूँ, कल से मैं पीपीटी लेके आऊंगा जिसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट द रिलेशन, सो दैट द रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चन लिखते लिखते ही टाइम खत्म हो जाएगा। रिलेशन आर इन द सेट आर, आर ऑफ रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर डिफाइन, डिफाइन एज, आर दे के रखा है मेरा क्या, आर दे के रखा है ए कोमा बी, और ए लेस देन बी स्क्वायर इज neither reflexive nor symmetric nor transitive, is neither reflexive
neither reflexive nor symmetric, nor symmetric, nor transitive, nor transitive। इसमें हमको सो दैट करना है, ना ही वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही वो ट्रांजिटिव होगा। मेरा रिलेशन दिया हुआ है क्या, ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये लेना है। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव में जस्ट ए बिलोंग्स टू ए आना चाहिए, आर वो रिलेशन जो होना चाहिए वहां से। तो क्या ये आएगा, यहाँ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे जो सेट दे के रखा वो आर, रिलेशन आर। तो यहाँ से क्या आएगा, हम इसको क्या लिखेंगे, ए कोमा ए के जगह ए स्क्वायर, तो ए कोमा ए स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से कॉमन, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये लेस देन जीरो बनेगा। अब यहाँ से मैं ए कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस ए, और ये लेस देन जीरो। अब यहाँ इनइक्वालिटी का साइन होता है जब यहाँ इसे इसको, ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बदलें तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। यानी माइनस यहाँ से जस्ट मैं कॉमन ले रहा हूँ अभी, जस्ट यहाँ तो ए आएगा, यहाँ क्या आएगा, ए माइनस वन लेस देन जीरो, और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा दोनों तरफ, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है, लेस देन है तो ग्रेटर देन बन गया। तो यहां से अब इसका वेविकर मेथड से जब चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, एक जीरो आएगा और एक वन आएगा, प्लस इधर माइनस प्लस, वो बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कहां से कहां के बीच है, ग्रेटर देन जीरो ये वाला है, ये और ये वाला और ये वाला, और जबकि वहां पे मेरा रियल नंबर क्या दिया है, ग्रेटर देन जीरो रियल है। यहाँ पे चेक करते हैं हम वो क्या आ रहा है कि नहीं, जैसे हम ए का वैल्यू 1/2 लेंगे, यहाँ पे देखो ये 1/1 अगर 2 लूंगा मैं, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, ए लेस देन और ए लेस देन का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना 1/2 और इसका वैल्यू कितना 1/4। तो क्या ये बड़ा है कि ये कौन बड़ा है, ये छोटा हो गया ना, और ये बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, नॉट, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये फंक्शन क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये फंक्शन क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बोल रहा है पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू लिया, यहाँ से 1 से बड़ा है, 0 से छोटा, तो मैं हाफ ले रहा हूं, तो हाफ का छोटा बन जा रहा है। ये जब स्क्वायर कर रहा हूं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, और वो दे के ही रखा रिफ्लेक्स, नॉट रिफ्लेक्सिव। यार ये वाला अगर तुम डायरेक्ट इतना भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ले सकते हो, ए का वैल्यू डायरेक्ट तुम ले सकते हो इतना। ये नोट हो गया क्या, डायरेक्ट तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ए का वैल्यू मैंने जस्ट हाफ लिया, मैं ए का वैल्यू हाफ लिया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हाफ लेस देन हाफ का स्क्वायर, तो ये क्या बना 1/2 और लेस देन 1/4, ये क्या बना, ये बनेगा 0.5 समथिंग और ये बनेगा 0.25 समथिंग। ये तो क्या, ये ना इक्वल है ना ही ये है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सिमेट्रिक का कोई एग्जांपल लगाओ। सिमेट्रिक में क्या लेते हैं, जस्ट ये बोला है ए लेस देन बी स्क्वायर है ना, कोई ऐसा नंबर लो, जैसे हम क्या ले रहे हैं 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर लेंगे, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ना, इसको क्या करेगा, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 यानी 1 का स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर यानी 1 लेस देन 4, क्या 2,1 इसमें बिलोंग्स करेगा, 2,1 बिलोंग्स टू आर में आएगा, ये 2 है और लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्या ये बात सही है, नहीं है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए कुमार, ये भी रिफ्लेक्सिव, ये क्या आ गया, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं।
ट्रांजिटिव की बात करते हैं, कोई दो नंबर लेते हैं। जस्ट हम कोई ट्रांजिटिव में नंबर चेक करते हैं, कोई भी नंबर, जैसे थ्री, तीन नंबर ले लेते हैं, 3 to 1.5। यहाँ देखो थ्री का ये अगर करेंगे तो 3 <2 का स्क्वायर, ये बात सही है ना। ये 3 <4 है, ये बात सही है। अब आते हैं टू, 2 <1.5 का स्क्वायर, ये टू का वैल्यू कितना, टू का वैल्यू टू आया, और इसका आएगा कितना, 2.25 समथिंग। ये भी बात सही है, लेकिन ये क्या इस चीज को सेटिस्फाइड करेगा। अब ये 3 <1.5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ गया 3, और इसका वैल्यू कितना आ गया 2.25 समथिंग, तो ये इक्वल नहीं है। इसीलिए क्या है, फंक्शन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये कुछ नहीं आएगा। नोट हो जाने का थम्सअप करो, अगर नोट हो गया है तो। एक्सक्यूज मी सर, या हाँ बोलो। दोबारा समझाओगे कि ये ट्रांजिटिव कैसे, मतलब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? यहाँ देखो मैंने कोई 3 पॉइंट लिया, यहाँ 3, 2 और 1.5 लिया, ठीक है। तो थ्री के लिए 3 और 2 ले रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिटिव का रूल क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू आर, और उसके बाद फिर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम 3 और 2 लिए, तो उसका कंडीशन यहाँ दे के रखा ए लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने 3 रखा, और यहाँ लेस देन बी, बी ए है मेरा 2 का स्क्वायर, तो 3 यहाँ देखो इसके सामने में लाइन खींच देता हूँ ताकि वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है इसका लिए इसका वैल्यू 3 और ये इसका वैल्यू 4, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड किया। फिर मैं आ रहा 2 <2 <1.5 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ आए तो ये तो 2 है मेरा, ये 2 है, और लेस देन 1.5 का जब ये करेंगे तो 2.5 होगा, तो ये बात इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो फिर ए कोमा सी होना चाहिए, तो फिर ए मेरा 3 है और सी मेरा 1.5 है। तो यहाँ पे जब आए तो इसका वैल्यू तो 3 आया, और 1.5 का 2.5, तो क्या 3 लेस देन है या इक्वल है इसके 2.5, ये तो छोटा वैल्यू है, ना ही इसके बराबर है ना इससे बड़ा है। इससे या बड़ा होना चाहिए था या बराबर होना चाहिए था, जिसके कारण से ये आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम कोई एग्जांपल लेके हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेने के बाद हम क्लियर कर सकते हैं, जिसमें अगर प्रूफ के लिए हमको, अगर प्रूफ है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, अगर वो चीज सही है, अगर नहीं है तो कोई कंडीशन लेके हम लेंगे, हो जाएगा। ओके सर। अब मैं एक और क्वेश्चन रिलेशन सेट इतना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बताओ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या है, चेक करो क्वेश्चन। ये नोट हो गया ना सबका। मौलिक, माधव, कौन सब, माधव, इसको चेक करना है, check whether the relation are defined in the set, are defined in the set 1 2 3 4 5 6 is
सिक्स तक ही गया, सिक्स इज आर दे के रखा है क्या मेरा, ए कोमा बी और बी इक्वल टू ए प्लस वन। इसको चेक करना, इज रिफ्लेक्सिव, सैमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या है रिफ्लेक्सिव, सैमेट्रिक और ट्रांजिटिव, चेक करो। डन। क्या आया, तीनों आया है माधव? कोई भी नहीं आया सर, कुछ नहीं आया। ना हाँ, ना सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही ट्रांजिटिव। ओ चलो इसका रिलेशन इसमें क्या है, चलो देखते हैं। रिलेशन इसमें क्या बनेगा, कह रहा बी इक्वल टू ए प्लस वन होना चाहिए, तो बी अगर मैं वन लूं, अगर ए वन लूं तो ए अगर वन लूं तो बी क्या आना चाहिए, वन, टू आना चाहिए। यहाँ पे वन तो टू आएगा, फिर अगर इसको मैं टू लूंगा तो बी क्या बनेगा, थ्री बनेगा। इसको मैं थ्री लूंगा एक को, तो ये क्या बनेगा, फोर। उसके बाद इसको मैं अगर फोर लूंगा तो ये क्या बनेगा, फाइव। और इसको अगर मैं क्या लूं, फाइव, तो ये बनेगा सिक्स, यही बनेगा ना। वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, और फोर फाइव, और फाइव सिक्स, और कुछ तो बनेगा नहीं इसका रिलेशन। तो क्या इसमें रिफ्लेक्सिव है ये, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, क्योंकि क्या है, वन कोमा वन, वन कोमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। सिमेट्रिक के लिए वन कोमा टू, तो टू कोमा वन होना चाहिए, तो टू कोमा वन है नहीं, तो वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर, बट टू कोमा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, टू कोमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उसके बाद ये सिमेट्रिक भी नहीं बना। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव जैसे वन कोमा टू, तो टू कोमा थ्री तो है पर वन कोमा थ्री नहीं है, वन कोमा थ्री है, वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर है, एंड टू कोमा थ्री बिलोंग्स टू आर है, पर यहाँ वन कोमा थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना। जो भी रिलेशन आ रहा कुछ बन ही नहीं रहा। ये नोट हो गया, इसमें किसी को डाउट? नो सर। उसके बाद और क्वेश्चन देते हैं, सो दैट डिफाइन। अच्छा, एक नंबर ऑफ रिलेशन
ये नोट सबका हो गया, थम्स अप करो अगर हो गया तो। हम्म। चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको बताना है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, लेट ए इक्वल टू 3,5, देन नंबर ऑफ reflexive then number of reflexive relation on a a, इसमें कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारा 2, बी है में तुम्हारा 4, सी है 0, डी है 8। बताओ इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितना आएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन? 2। 2। माधव बोला है 2, और कोई? अमरावीत, क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल जा रहे हैं। यस सर। हाँ, तुम्हारा नाम क्या बोली थी? ए एम? वृत्तिका। अमृतिका? नो नो सर, वृत्तिका। वी आई? नो सर, VRI। वी आर आई TIKA। टी आई के ए? ओ वृतिका, ओके ओके। वृतिका, इसका आंसर आया? सर मेरा आंसर आ नहीं रहा है, मेरा गलत आ रहा है। क्या आ रहा है? ये मेरा पता नहीं सर, 7 आ रहा है। पता नहीं, शायद मैंने मिस्टेक करी है कोई, पता नहीं है। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ। माधव ने बोला 2, वृतिका वृतिका बोली है 7, और मौलिक मौलिक था ना, और कौन है? यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव कितना रिलेशन बनेगा, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए 3,3 और 5 का हम एक तो रिलेशन ये बनेगा। दूसरा हम क्या बना सकते हैं फिर? 3,3, 5,5, और एक ले लेते हैं हम 3,5, इसको बना लिए। फिर 3,3 और 5,5, इस बार 3,5 लेते, इस बार हम 5,3 ले लिए। 3 रिलेशन, फिर और एक रिलेशन बना सकते हैं 3,3, 5,5, और क्या आएगा इसको 3,5 और 5,3, और उसका कोई रिलेशन बनेगा तो 4 बनेगा ना। और नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला ही बताया अभी रिफ्लेक्सिव का, 2n² - n। ये अगर लिखेंगे 2n कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 का स्क्वायर -2, तो यहाँ क्या बना 2 का स्क्वायर 4 -2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 0 4 आएगा ना। माधव समझ में आया? यस सर। तुम वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो उस जगह। और एक बोर्ड का क्वेश्चन ही है, हम लिखा रहे हैं, कल से क्वेश्चन पीपीटी लाना पड़ेगा, इसमें टाइम बहुत ये जा रहा है। क्वेश्चन बना, यहाँ देखो कह रहा है द रिलेशन let the relation R in the set A x belongs to Z, और 0 से लेके Z का वैल्यू कहाँ है, x का वैल्यू 12। तो गिवन बाय R देके रखा मेरा क्या, a, यानी a, b, और मॉड के अंदर a - b, और कह रहा है इज अ मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 4, तो कह रहा है देन
देन ये 1 लेना है, देन ये 1, देन 1, द इक्वेशन, द equation, the equivalence, the equivalence, then the equivalence class containing one, is क्या क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 1,5,9, बी 0,1,2,5, सी हाई एंड डी ए। क्वेश्चन समझ में आया? ये कह रहा है यहाँ पे, ये है ना, ये रिलेशन बोल रहा है ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ए माइनस बी जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। यानी ये जो आर देखे रखा है, जस्ट आर देखे रखा है, या सिंपल वे में समझो, ए कोमा बी मॉड, ये मॉड ए माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4n, जस्ट लाइक यहाँ पे 4n, एन यानी मल्टीपल, एन क्या? मल्टीपल नंबर। ये 4x लिख सकते हो या कुछ, यानी 4 मल्टीपल इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे इस तरह लाना है इसमें। और क्या है, और वो दे के रखा है, बनेगा तो बहुत सारा इसमें, लेकिन और एक कंडीशन बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या? द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन के साथ लेके, वन के साथ लेके ही। यहाँ देखो, ये बस यही दो चीज मिले, वन के साथ लेना। ऐसे 4 का मल्टीपल बहुत आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से दे के रखा है, क्या आएगा? 1 लिया है, वन के साथ मल्टीपल कंटेनिंग वन को लेके। माधव यस सर। आया? नो सर। ट्राई कर रहे हो ना? यस सर। बनाए हम क्या? यहाँ देखो, तो यहाँ पे चेक करो तो क्या वन के साथ लेना है, तो वन के साथ यहाँ पे किस चीज को माइनस करेंगे जो वहां मल्टीपल 4 आना चाहिए, बताओ तो। वन के साथ कोई नंबर, जैसे यहाँ 1 ले, यहाँ पे क्या माइनस करे जिसका मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, बताओ। को एनीबॉडी? माधव? 5। हाँ, तो 1 के साथ 5 लेंगे तो ये 4 आएगा। वर्तिका तुम बताओ, अब फिर क्या लेंगे दूसरा कंडीशन? 7। 1 के साथ -7 करेंगे तो आएगा
6 आएगा। 4 का मल्टीपल आना चाहिए यहाँ, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 4 के बाद मल्टीपल 8, फिर 12 मल्टीपल आना चाहिए, क्या आएगा, और वो भी नंबर कहाँ है, वो 0 से लेकर 12 तक में ही बताना है तुमको। 9। तो 9, तो ये क्या आएगा 8, और कोई नंबर आएगा 1 के साथ, तो 1 के साथ क्या आया 1, 5 और 9, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रही है। हाँ 159। समझ में आ गया ना, चलो थैंक यू।